देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज। अगले महीने 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इस दिन से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। सबसे बड़ा बदलाव वेज कोड में देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने श्रम कानून में कुछ नियम बदले हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं। इसी के साथ जीएसटी में भी कुछ बदलाव होंगे, जिसका असर सीधा आपके बिजनेस और कारोबार पर हो सकता है। सरकार ने पिछले साल नया वेज कोड संसद में लागू किया था, जिसका बड़ा प्रभाव प्राइवेट कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने वाले लोगों पर देखा जा सकता है। ऐसे लोगों की सैलरी घट कर आ सकती है। नए कानून के मुताबिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के तहत जमा होने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा, जिसकी सैलरी कम हो सकती है। 1 अप्रैल से यह नया कोड लागू होने वाला है। नए वेज कोड के अनुसार कर्मचारी को दिया जाने वाला अलाउंस कुल सैलरी से 50% भी ज्यादा नहीं हो सकता। कंपनियों को इसे सुधारने के लिए बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी, जिससे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी की रकम में इजाफा होगा। 1 अप्रैल 2021 से जीएसटी में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। सरकार 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम को शुरू करने जा रही है, जो सभी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होगा। यह काम जीएसटी के तहत होगा। अब हाथ से इनवॉइस नहीं भरे जाएंगे, बल्कि यह काम अब ऑनलाइन करना होगा। इसी तरह कुछ और भी सुधार हैं जो 1 अप्रैल से अमल में लाए जाएंगे। ईपीएस पर असर। हालिया बजट में ऐलान के मुताबिक ईपीएफ में भी बड़ा बदलाव होगा। बजट में ऐलान किया गया था कि पीएफ में साल में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। इसके बाद के पीएफ पर जो भी ब्याज बनेगा उस पर टैक्स लगेगा। अब तक पीएफ में जमा 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, लेकिन जो लोग ईपीएफ में बड़ी राशि जमा कर ब्याज पर रिटर्न पाते हैं, उन्हें अब टैक्स चुकाना होगा। अगर 1 साल के अंदर आपका ईपीएफ 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बनता है तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि 2.5 लाख रुपए तक के ईपीएफ पर पहले की तरह टैक्स छूट मिलते रहेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा ईपीएफ की लिस्ट में बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम में बहुत कम लोग प्रभावित होंगे, जिनकी सालाना सैलरी लगभग 21 लाख रुपए से ज्यादा है। वे ईपीएफ के नए नियम से प्रभावित होंगे। जो लोग वीपीएफ में भी खूब पैसा जमा करते हैं, उन पर नए नियम का असर पड़ेगा। पहले की तरह मिलने वाली छूट अब नहीं रहेगी और लोगों को रिटर्न पर टैक्स चुकाना होगा। नए साल से कामकाज के घंटों में भी बदलाव होने जा रहा है। हफ्ते में अब कंपनियां 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकती। इसके लिए वर्किंग आवर में बदलाव होगा। नए नियमों के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम मिलेगा, लेकिन इस नियम में एक दिन में किए जाने वाले काम का घंटा बढ़ सकता है। 48 घंटे के हिसाब से एक दिन में कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ सकता है। इससे पहले की तुलना में ऑफिस में ज्यादा वक्त देना पड़ सकता है, लेकिन 3 दिन का आराम भी मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर फाइलिंग। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट दी जाएगी। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर का भुगतान करने से छूट नहीं है। हालांकि उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाती है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होगी जब ब्याज आय उसी बैंक में अर्जित की जाती है जहां पेंशन जमा की जाती है। वेतन घटेगा और पीएफ बढ़ेगा। मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी। वर्तमान में आपके मूल वेतन का 12% अब पीएफ में चला जाता है। जब मूल वेतन सीटीसी का 50% हो जाता है तो पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए 40,000 रुपए मासिक सीटीसी वाले व्यक्ति के लिए 20,000 रुपए मूल वेतन होगा और 2400 रुपए पीएफ खाते में जाएगा। बाकी की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।